हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण किरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये किरण हम लोग को प्रतिबिंब बनाने में बहुत मदद करेगा, इसीलिए हम लोग अभी 3-4 किरण के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग 2 किरण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। कि सम इम्पोर्टेंट रेज, कुछ महत्वपूर्ण किरणें, इसको हिंदी में कहेंगे कुछ महत्वपूर्ण किरणें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहला किरण के बारे में। पहला किरण क्या कर रहा है? पहला कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, जब दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से गुजरती है। एक वर्ड यूज किया हम लोग, फोकस, गुजरती है या गुजरते हुए प्रतीत होती है। तो हम लोग यहाँ क्या देखें, जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो हम लोग फिगर 2 है यहाँ पे। हम लोग सबसे पहले हम लोग दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की भी बाहर से कलई किया हुआ है या पॉलिश भी किया हुआ है। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु हम लोग कल पढ़े थे या बैक वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फोकस सॉरी ध्रुव कहते हैं और एम और एन एपर्चर कहलाएगा। एपर्चर परावर्तक सतह को कहते हैं। परावर्तक सतह की लंबाई, चौड़ाई या मोटाई जो भी हो, परावर्तक सतह की लंबाई, चौड़ाई या ज्यामितीय लंबाई ही हम लोग द्वारा कहते हैं। और ये आपका वक्ता केंद्र है सी। अब हम लोग क्या जानना है यहाँ पे? जानना ये वाला कि किरण कहां से पास करेगा। तो बैक क्लास में हम लोग फोकस भी जान चुके हैं। तो P और C का मध्य बिंदु F कहलाता है। उसी प्रकार P और C का मध्य बिंदु F कहलाएगा दोनों दर्पण में। अब क्या हुआ? किरण हमेशा, एक बात याद रखेंगे, किरण को हमेशा बाएं से दाएं ले जाते हैं। या वस्तु को जब भी रखेंगे ना, दर्पण अवतल हो या उत्तल हो या लेंस हो, हमेशा वस्तु को बाएं रखा जाता है और किरण को हमेशा लेफ्ट टू राइट ही ले जाया जाता है। इसीलिए हम लोग किरण जब भी लेंगे कोई भी दर्पण में तो हमेशा बाएं से दाएं ले जाएंगे। तो हम लोग का सबसे पहले समांतर प्रकाश किरण गुजरना है। तो प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगा, यहाँ परिवर्तन की घटना घटेगा। परिवर्तन होकर हमेशा फोकस से यहाँ वास्तव में गुजरता हुआ पास हो जाएगा। इसी प्रकार आप नीचे से भी ले जाएंगे, प्रकाश की तरह से समांतर नीचे से भी ले जाएंगे तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से ही गुजरेगा। ये हमारा पहला किरण के बारे में है। अब हम लोग उत्तल दर्पण में कैसे होगा? तो उत्तल दर्पण में प्रतीत होता है क्योंकि ये पॉली सतह अंदर होता है। इसमें भी समांतर किरण हमेशा बाएं से दाएं ही ले जाएंगे। समांतर किरण हमेशा मुख अक्ष के समांतर बाएं से दाएं ले जाएंगे, परंतु अंदर पॉलिश्ड है। जब पॉलिश्ड है तो अंदर किरण जाएगी नहीं, तो यहां से परावर्तित हो जाएगी ऐसे। इसी प्रकार यहां से परावर्तित हो जाएगी ऐसे। तो परावर्तित किरण को लोग पीछे की ओर ऐसे ऐसे लोग टूटी रेखा से मिलाएंगे तो यहाँ पे मालूम चलेगा फोकस से जाते हुए प्रतीत हो रही थी। इसी प्रकार हमको इसको पीछे की ओर टूटी रेखा से मिलाएंगे तो लगेगा कि फोकस से गुजर रही है। ये हमारा हुआ। अब हम लोग जानेंगे दूसरा है। दूसरा क्या है? तो दूसरा ठीक इसका उल्टा होता है। अगर कोई किरण दर्पण के फोकस से गुजरता है तो परावर्तन के बाद हमेशा समांतर हो जाता है मुख अक्ष के। तो दोनों में यही लिखा हुआ है कि जब
जब प्रकाश की किरण फोकस से गुजरता है या गुजरते हुए प्रतीत होता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। जैसे हम लोग यहां लिख लेते हैं, जब प्रकाश की किरण ऐसे फोकस से पास करेगा तो इसके बीच में फोकस होगा, फिर यहां भी हम लोग का फोकस होगा, ठीक बीचों बीच में फोकस होगा। अब किरण को हम लोग को फोकस से गुजारना है तो यहां पे एकदम ऐसे गुजरेगा, तो किरण हमेशा क्या हो रहा है, फोकस से गुजर रहा है। प्रकाश की किरण फोकस से गुजरा, यहां परावर्तन घटना घटेगा, ये समांतर ऐसे निकल जाएगा। इसी प्रकार यहां हम लिखेंगे तो प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगा ऐसे, तो यहां परावर्तन की घटना घटेगा, परावर्तन के बाद ये ऐसे भागेगा, क्योंकि अंदर पॉलिश है तो उधर जाएगा नहीं। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण ऐसे गुजरेगा, परावर्तन के बाद ऐसे आ जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। हम लोग दो टॉपिक पढ़े, पहला कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, दूसरा इसका इनवर्स है, अगर फोकस से गुजरता है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब हम लोग दो और इसे जान लेते हैं, फिर हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। अब हम तीसरा पॉइंट जानते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण की वक्ता केंद्र यानी सी, जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण की वक्ता केंद्र यानी सी से गुजरता है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाता है। यानी जब प्रकाश की किरण सी से गुजरता है तो सी ये वाला पॉइंट है वक्ता केंद्र, तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस आ जाता है किरण। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सी से गुजरेंगे, प्रकाश की किरण सी से ऐसे गुजरेगा, यहां से परावर्तन की घटना घटेगा और इसी पथ पर वापस ऐसे आ जाएगा। इसी प्रकार आप नीचे से भी ले सकते हैं, ऐसे ऊपर से भी ले सकते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सी से गुजरना चाहिए तो परावर्तन यहां होगा, उसी पथ पर ऐसे वापस आ जाएगा। ये हमारा अवतल दर्पण में हुआ। अब उत्तल दर्पण में कैसे होगा तो देख लेते हैं। प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा और इसको टूटी रेखा से हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो लगेगा सी से गुजरते हुए प्रतीत हो रहा है तो उसी पथ पे वापस आ जाएगा। और हम लोग प्रकाश की किरण ऊपर से लेते हैं ऐसे, और इसको टूटी रेखा से आगे की ओर मिलाएंगे तो लग रहा है कि सी से गुजरते हुए प्रतीत हो रहा है, तो ये फिर वापस पुनः उसी पथ पे वापस चला जाएगा। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट हम जानेंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से, प्रकाश की किरण या प्रकाश मुख्य अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए ध्रुव से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद अक्ष से थीटा कोण पर ही परावर्तित हो जाती है। यदि यहाँ पे ये आपका ध्रुव है और थीटा कोण बनाते हुए ध्रुव से पास करती है, परावर्तन की घटना घटेगा और यहां से ऐसे थीटा कोण पर ही वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ भी देख लेंगे, प्रकाश की किरण ऐसे गुजरती है तो यहाँ थीटा कोण बना रहा है, तो यहाँ पे परावर्तन जो होगा तो थीटा कोण पर परावर्तित हो जाएगा। ये 4 पॉइंट्स है। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज जानेंगे, प्रतिबिंब की जानेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर, इसको हिंदी में बोलेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की बनावट। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका 6 केसेस होते हैं प्रतिबिंब का, तो उसको याद करना बड़ा टफ काम है। हम एक कंसेप्ट देंगे, उसी कंसेप्ट को याद रखेंगे तो 6 केस एक बार में याद हो जाएगा।
जैसे सबसे पहले हम लोग को जानना है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की बनावट। तो अवतल दर्पण में हम लोग क्या जानना है, अलग अलग केसेस हैं। हम लोग सबसे पहले एक बार में 6 केस को समझ लेते हैं, फिर चार्ट द्वारा अलग अलग करके और हम लोग लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपका ध्रुव हो गया, ये हमारा वक्ता केंद्र हो गया और हमारा फोकस हो गया। अब क्या करेंगे, 6 केसेस हैं, 6 केसेस को हम लोग यहाँ पे बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे सबसे पहले पहला केस में आता है कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम ऐसे याद रखेंगे, वस्तु हमेशा बाएं रखा जाता है, तो वस्तु इधर रखेंगे और प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कहाँ होगा, या तो नीचे होगा या तो दर्पण के पीछे होगा। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से, अनंत, अनंत का अर्थ होता है बहुत दूरस्थ। जब वस्तु बहुत दूरस्थ होता है तो उसका प्रतिबिंब बहुत मिनिमाइज होता है, बहुत छोटा बनता है। और कहाँ बनता है, तो फोकस पे बनता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे अनंत। मान के चलते यहाँ से समांतर किरणें आ रही है, ऐसे अनंत से समांतर किरणें आ रही हैं। जैसे हम लोग फिगर ड्रॉ करके देख रहे हैं, अनंत से जितनी भी किरणें आती हैं वो सब का सब समांतर किरणें होती है, इसीलिए ये सब समांतर किरणें आ रही है। यहाँ प्रवर्तन की घटना घटेगा तो प्रवर्तन की घटना घटकर ऐसे गुजर जाएगा, फिर ऐसे गुजर जाएगा, और इसी को हम लोग ऊपर की ओर ड्रॉ करते हैं। तो फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। ये पहला केसेस में है। और हमेशा याद रखेंगे, प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो परावर्तित किरण से, आपतित किरण से प्रतिबिंब का फॉर्मेशन नहीं होता है। हम देखेंगे परावर्तित किरण, पहला किरण का ये है और दूसरा किरण का ये है, और दोनों किरण जहां कट करता है वहीं पे प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है। तो पहला कंसेप्ट में, पहला सिचुएशन में जब प्रतिबिंब को अनंत पर रखते हैं, इधर इनफाइनाइट है, अनंत है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, तो मुख फोकस पे बनता है। कैसा बनता है, वास्तव में कट करता है, तो वास्तविक। अनंत में बहुत बड़ा बड़ा प्रतिबिंब होता है, तो यहाँ पे उसके सापेक्ष बहुत छोटा, तो बहुत छोटा, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, और वास्तविक और उल्टा बनता है, क्योंकि ये अक्ष के ऊपर है वस्तु और ये अक्ष से नीचे है। इसीलिए जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस में बनता है। कैसा बनता है, बहुत छोटा बनता है। प्रकृति क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रतिबिंब को नीचे लाएंगे। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को नीचे लाएंगे, यानी वस्तु को धीरे धीरे ऐसे घसकाते चलेंगे। तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, धीरे धीरे बैक आते चलेगा। यही कंसेप्ट याद रखना है। जैसे जैसे वस्तु को हम लोग दर्पण के करीब ले जाते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर होने लगता है। तो हम लोग वस्तु को कहाँ रखे, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। अब हम लोग वस्तु को रखेंगे सी के बाहर, या अनंत और सी के बीच रखेंगे, तो प्रतिबिंब किधर आएगा, तो ये हल्का ऊपर से इधर आया, लेंस दर्पण की ओर आया, तो ये और खसकेगा। जब वस्तु को सी के बाहर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ आएगा, एफ और सी के बीच में, यहां प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु को हम लोग अब कहाँ रखेंगे, तो अब हम लोग रखेंगे, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, सी, अब सी पर रखेंगे। जब सी पर रखेंगे तो ये और खसकेगा, वस्तु को दर्पण के करीब ले जाएंगे, प्रतिबिंब दर्पण से दूर आएगा, यही याद रखना है। तो जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा नीचे। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। जब वस्तु को हम लोग सी और एफ के बीच में रखेंगे तब प्रतिबिंब घसक कर इधर आ जाएगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा, यानी सी के बाहर। जब वस्तु को सी
एफ के बीच वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब सी के बाहर हो जाता है, और जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर जाके बनता है। और लास्ट केसेस में जब वस्तु को P और F के बीच रखते हैं, जब वस्तु को P और F के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। यही 6 केसेस है। हम लोग अब चार्ट द्वारा इसको बढ़िया से कर लेते हैं। हमको ये हम लोग यहाँ 6 केसेस का चार्ट बनाए हुए हैं, अभी हम समझे हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का 6 केसेस यहाँ पे दिया हुआ है। पहला में है सीरियल नंबर, दूसरा में है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हिंदी में लिखेंगे वस्तु की स्थिति। दूसरा पॉइंट है आपका पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति। और तीसरा है साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार। और लास्ट है नेचर ऑफ इमेज, इसको बोलेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो सबसे पहला देखेंगे ध्यान से, 1 नंबर में है जब इस वस्तु की स्थिति अनंत है, ये अनंत का संकेत होता है, इनफाइनाइट का, इंफिनिटी का। जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है एफ पर, जो यहां हम लोग का बना हुआ था। कैसा बनता है? हाईली डिमिनिश्ड, इसका अर्थ हुआ बहुत ही छोटा, डॉट लाइक स्ट्रक्चर जैसा, मतलब बिंदु जैसा इमेज बनता है। कहां पे? फोकस पे। और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, जब लोग सी के बाहर रखते हैं तो सी के बाहर यहाँ पे वस्तु रखाएगा, सी के बाहर। जैसे एक बनाकर हम लोग देखते हैं, ए और बी नाम का वस्तु है, सी के बाहर है यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा एफ और सी के बीच। तो एक समांतर किरण ले जाएंगे एल से, क्योंकि इसी में हम लोग जाने हैं। तो समांतर किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से गुजरती है, और एक किरण हम लोग सी से ही गुजार देंगे तो इसी पथ पे वापस आ जाएगी। दोनों किरण यहां कट कर रहा है तो इतना छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा बी डैश ए डैश बी डैश करके। ये छोटा सा प्रतिबिंब बना, कहां बना? सी एफ के बीच में। तो हम लोग वस्तु को क्या रखते हैं? सी के बाहर। प्रतिबिंब कहां बनता है? एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच। कैसा बनता है? छोटा। वस्तु इतना बड़ा है, अब प्रतिबिंब इतना छोटा बना है, इसलिए केवल छोटा वर्ड यूज करेंगे, डिमिनिश्ड। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। अब हम लोग क्या करेंगे? तीसरा पॉइंट, जब वस्तु को सी पर रखेंगे, ये इसे स्ट्रक्चर करना है, धीरे धीरे घसका लेना है आपको। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो वस्तु ये वाला पॉइंट अब सी पर आ जाएगा, तो प्रतिबिंब बनेगा सी पर ही। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? सी पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? तो सेम साइज का बनेगा, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा होगा? नेचर, वास्तविक और उल्टा, यही होगा। चौथा क्या है? अब इसको और खसकाते लाएंगे। हम बोले थे कि जैसे जैसे नजदीक लाएंगे दर्पण के, वैसे वैसे ये टूट जाएगा। जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं तो सी और एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब सी के बाहर बनेगा, यानी सी के बाहर बनेगा। जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब सी के बाहर बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। जब वस्तु को फोकस पर ही रख देंगे ना तो प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत पर, क्योंकि अनंत पर रखते हैं तो फोकस पे बनता है, तो फोकस पे रखेंगे पर वस्तु को तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और कैसा बनेगा? तो अनंत बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए हाईली मैग्नीफाइड यूज करेंगे, बहुत बड़ा। और वास्तविक उल्टा बनेगा। और छठा में जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखेंगे तो यहाँ है एफ फोकस और पी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा आपका दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब क्या बनेगा? दर्पण के पीछे। और ये थोड़ा बड़ा बनेगा वस्तु से, और ये काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, क्योंकि ये जानना हम लोग को जरूरी है ये कैसे बनेगा। तो हम लोग का ये हमारा P हो गया
ये एफ हो गया, यही छोटा सा वस्तु ले लेते हैं ए और बी नाम का। समांतर किरण जाएगा तो फोकस से गुजरेगा तो ऐसे गुजर जाएगा, और जब किरण सी से गुजरेगा तो देखिए सी से ऐसे गुजरेगा तो ऐसे गुजर जाएगा। ये किरण दोनों ऐसे जा रहा है, इधर मिलने की संभावना नहीं है। इसको हम लोग पीछे क्यों मिलाएंगे और इसको भी पीछे क्यों मिलाएंगे, यहाँ कट करेगा तो यही पे प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। तो टूटी रेखा है, टूटी रेखा है, ठीक है, काल्पनिक है और सीधा है। अब हो जाने का उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की बनावट के बारे में। तो उत्तल दर्पण में केवल दो ही केस होते हैं, क्योंकि अधिकांश जितने भी सी एफ जो भी होता है सबका सब दाहिने तरफ चले जाता है, और वस्तु को जब भी रखा जाता है तो बाएं रखा जाता है। इसलिए दो ही केस इसमें उत्पन्न होता है। एक जब अनंत पर रखेंगे, तो जब अनंत पे रखेंगे तो हमेशा फोकस में बनता है तो वो वाला, और दूसरा यहाँ कहीं भी रख सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, ध्रुव से बाएं कहीं भी रखेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब हमेशा पी और एफ के बीच बनता है, और काल्पनिक बनेगा क्योंकि पोलिड हुआ है। तो पोलिड है तो इधर तक रे ऑफ लाइट आएगा नहीं, इसलिए दो ही केस इसमें प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर बनाए हैं, वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो ऐसे ही फोकस में बनेगा, जैसे बैक में भी अभी भी जस्ट जाने हैं, और हाईली मैग्नीफाइड बहुत छोटा बनेगा, और काल्पनिक और सीधा बनेगा। जब वस्तु को हम लोग इधर ध्रुव से बाएं कहीं भी रखेंगे, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे हैं फिगर में, इसका प्रतिबिंब हमेशा पी और एफ के बीच बनेगा, पी और एफ के बीच ही कट करता है, और बहुत छोटा तो नहीं बनता है, फिर भी वस्तु से छोटा बनता है, और काल्पनिक और सीधा बनता है। जैसे यहाँ पे हमारा वस्तु ए और बी है, तो ए बी नाम का वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनाना है हम लोग को। इसका जब प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम 2 किरण लेंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम 2 किरण लिया जाता है। हम 4 किरण के बारे में आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले यहां से किरण हम लोग ओरिजिनेट कराएंगे, तो समांतर किरण ऐसे आएगी, तो समांतर किरण परावर्तन के बाद कहां से गुजरता है, तो फोकस से, तो यहां से ये परावर्तित होकर ऐसे भाग जाएगा, पीछे की ओर हम पूरी रेखा से मिलाएंगे, एफ से गुजरेगा। दूसरा किरण हम लोग लेंगे सी से गुजारेंगे, तो यहां से किरण एकदम लगेगा सी से पूरी रेखा से गुजार रहे, तो इसी पथ पे वापस हो जाएगा, तो आएगा और परावर्तित होकर चला जाएगा। तो दोनों किरण, इसका जाने वाली किरण यहाँ कट गया, इसका जाने वाली किरण यहाँ कट गया, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और जब बनेगा तो पी और एफ के बीच बनेगा। इसमें यही दो क्या है हम लोग का केसेस है। अब हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे, चेन पारिपाटी के बारे में। अब हम लोग साइन कन्वेंशन जानेंगे, इसको हिंदी में चेन पारिपाटी कहते हैं। न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब तक कंसेप्ट इसका नहीं जानेंगे न्यूमेरिकल में आपको समस्या आ सकता है। इसीलिए चेन पारिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर न्यूमेरिकल। हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे इसके बाद, तो जो टॉपिक आएगा न्यूमेरिकल वाला, तो इसमें क्या लिया जाता है, तो सबसे पहला बात है चेन पारिपाटी में कि जितनी भी दूरी होती है सब के सब हम लोग ध्रुव से मेजर करते हैं दर्पण के, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से सभी दूरी को हम लोग मापते हैं। इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कहीं भी दूरी हो, आप इधर वस्तु को रखिए, चाहे इधर रखिए, चाहे इधर रखिए, आप हमेशा कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो डिस्टेंस हमेशा ध्रुव यानी पोल से मेजर किया जाएगा, इसमें यह करेंगे। तो पहली बात। दूसरी बात में देखेंगे ध्यान से, इसमें आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, ठीक है, आपतित किरण ऐसे है, तो आपतित किरण की दिशा में जब भी दूरी लेंगे तो प्लस लेंगे, पॉजिटिव। आपतित किरण जब भी लेंगे, आपतित किरण आपको बताया है कि हमेशा बाएं से दाएं जाता है, तो आपतित किरण की दिशा में दूरी को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अब ये मत देखिएगा कि आप P है तो P है तो इधर वाला दूरी प्लस होगा और इधर वाला दूरी माइनस होगा, ऐसा नहीं। इसकी दिशा में दूरी लेंगे तो प्लस,
और इसकी विरुद्ध यानी आपतित किरण के विरुद्ध वाला दूरी माइनस लेंगे, और वस्तु के अक्ष से ऊपर जाएंगे तो प्लस लेंगे और अक्ष से नीचे जाएंगे तो माइनस लेंगे। यानी वस्तु की ऊंचाई वाला दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई वाला दूरी। इसको बहुत अच्छी से समझ सकते हैं, कार्टेशियन रूप है। जैसे आप अक्ष से ऊपर जाएंगे ऐसे, क्योंकि वस्तु को हम लोग सीधे ऐसे रखते थे तो हम लोगों का पॉजिटिव लेना है। अगर अक्ष से ऐसे लेंगे, ऐसे कर जाएंगे आप तो भी पॉजिटिव लेना है। अगर अक्ष से नीचे आते हैं आप कहीं भी तो आप नेगेटिव लेंगे डिस्टेंस को, दूरी को। अगर आप अक्ष पर ऐसे जाएंगे यानी दाएं से बाएं की ओर अगर जाना चाहते हैं ऐसे तो आप नेगेटिव यूज करेंगे। बस इसी को याद रखना है, यही आपका पूरी समस्या का समाधान कर देगा। इसमें हमेशा याद रखना है जितने भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे सब पी से मेजर करेंगे। पी से अगर दाहिने जाते हैं तो प्लस, बाएं जाते हैं तो माइनस, पी से ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे जाते हैं तो माइनस। ये अक्ष पर ऊपर और नीचे लेना है, न कि केवल पी ही नहीं लेना है। आप यहां से ऊपर जाएंगे तो प्लस लेंगे, यहां से नीचे आएंगे तो माइनस लेंगे। अगर पी से इधर जाएंगे तो माइनस लेंगे, पी से इधर जाएंगे तो प्लस लेंगे। बस ये आज यहाँ पे साइन कन्वेंशन खत्म हो गया। आज के इतने ही, फिर कल हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। धन्यवाद।